नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में जयपुर से कुछ घटनाएं सामने आ रही थी जिसमें यह देखा जा सकता था कि वहां के हिंदुओं को एक नगर के अंदर, एक शास्त्रीय नगर के अंदर कितना परेशान किया जा रहा है, इतना मजबूर किया जा रहा है कि वो पलायन को तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पलायन कर भी चुके हैं। लेकिन अगर इसी के विपरीत हम बाकी शहरों में, बाकी राज्यों में देखें तो एक राज्य ऐसा भी है जहां के हिंदू संगठित हो रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। मैं बात कर रही हूं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के रतलाम के अंदर एक ऐसी घटना होती है जिसने वहां के हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। एकजुट करते ही वहां की सरकार जो है या वहां की पुलिस जो है वो मजबूर हो गई है वहां के घटिया लोगों पर, जिन्होंने ऐसा कोई गलत कृत्य किया है, उन पर कार्रवाई करने के लिए। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि हिंदू संगठन और हिंदू जो है वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम एक हैं। यदि कोई हमारे मंदिरों को, हमारे लोगों को परेशान करेगा तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और पुलिस को मजबूर होना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दरअसल हुआ ये कि रतलाम के अंदर एक मंदिर है। उस मंदिर के अंदर किसी भ्रष्ट बुद्धि वाले ने, या ये कहें कि किसी बेवकूफ ने रात को जाकर वहां पर एक गाय को काटा और उस गौमांस को मंदिर के अंदर फेंक दिया। मंदिर के अंदर रात को फेंका, लगभग 2-2:15 बजे के आसपास। उसके बाद जब सुबह उठ के पुजारी ने देखा तो पुजारी ने सबको ये बात इत्तला की। मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भी देखा। इस बात को लेकर वहां के संगठन जितने भी थे, चाहे वो हिंदू संगठन थे या आसपास के जितने भी लोग थे, उन सब ने उस बात की इंक्वायरी करने की पुलिस को कहा कि आप इसके बारे में इंक्वायरी कीजिए, किसने किया, कैसे किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंक्वायरी के पीछे बहुत स्लो मोशन में काम चल रहा था। इस बात को लेकर वहां सारे हिंदू संगठन, वहां के सारे हिंदू एक जगह पर एकत्रित हुए और वहां पर जाम कर दिया, हड़ताल करना शुरू कर दिया। वहां पर सभी इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे। इस बात को लेकर वहां की सरकार और पुलिस को मजबूर होना पड़ा और इसके पूरी तहकीकात करनी पड़ी। तहकीकात की तो पता लगा कि एक मोहम्मद शाकिर है और एक मोहम्मद जाकिर है जिसने ये काम रात के अंधेरे में जानबूझकर किया। वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं हिंदू प्रताड़ित हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोगों का टारगेट यही रहता है कि हम जो काम करेंगे, यदि उससे कहीं ना कहीं हिंदू प्रताड़ित होगा तो पलायन करने की सोचेगा। यदि पलायन करेगा, डरपोक होगा, पलायन करेगा तो वहां पर हमारी डेमोग्राफी बढ़ाने का हमें मौका मिल जाएगा। और यही चीज उन्होंने रतलाम में करने की कोशिश की। लेकिन रतलाम के लोग कहीं ना कहीं समझदार थे, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सचेत थे कि ऐसा वो करते हैं। इसलिए उन्होंने इकट्ठे मिलकर सड़क पर धरना दिया और इस बात को मजबूर होकर पुलिस को कहीं ना कहीं कार्रवाई जल्द से जल्द करनी पड़ी। शाकिर और जाकिर को पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया। लेकिन हिंदू संगठन यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ इन दोनों के घर को बुलडोज किया जाए, इनके दोनों के घर को ध्वस्त किया जाए, ताकि इनको इस सबक मिल सके कि अगर ये किसी को परेशान करेंगे तो इनके साथ भी वैसी कार्रवाई होगी। और वही किया गया। प्रशासन को मजबूर होकर इन दोनों के घर को बुलडोज करना पड़ा। बुलडोजर चलते ही संगठन जो है वो सारे के सारे अपने शांति से अपने घर चले गए और इस बात को वहां खत्म किया गया। फिलहाल इन दोनों को जेल कर दी गई और धाराओं के तहत जितनी भी धाराएं बनती हैं उनके तहत इनको सजा मिलेगी। इस बात से हम सबको ये समझना चाहिए कि अगर उनकी ताकत सड़क है तो हमें भी अब सड़कों पर आना होगा। हम जानते हैं कि वो सड़कों को जाम करते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज इनके साथ हो जाती है, गलत हो जाती है, सरकार कुछ इनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करती है, या इनके यहाँ पर किसी की गलती से भी मृत्यु हो जाती है, गलती यानी कि किसी का कसूर नहीं होता, लेकिन गलती से अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ये उसके ऊपर भी शुरू हो जाते हैं। इनकी ताकत सड़क है। ये सड़क पर जाम करते हैं, सड़क पर अपना संगठन दिखाते हैं, हमेशा अपना क्राउड दिखाते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन हम हिंदू जो हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति में विश्वास रखते हैं और सड़कों पर ना आने की सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जो परिवार है वो कहीं ना कहीं इससे परेशानी करेगा। टैक्स हम भरते हैं, हमारा देश हमारे टैक्स से चलता है। उन लोगों को सिर्फ टैक्स का मजा उठाना है, टैक्स से पैसे उनको मिलते हैं, टैक्स तो वो करते नहीं है, देते नहीं है। इसीलिए हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम अपने देश को किस प्रकार चलाएं। इसलिए हम सड़कों पर नहीं आते हैं और इसी बात को वो कमजोरी समझ लेते हैं।
इसी कमजोरी को समझते हुए वो जानबूझकर हमें परेशान करते हैं, हमारे मंदिरों को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, हमारे लोगों को टारगेट करते हैं, हमारी माताएं बहनों को टारगेट करते हैं, हमारी बेटियों को टारगेट करते हैं। इसी बात को कमजोरी समझ लेते हैं और हमें यही दिखाना है कि हम कमजोर नहीं हैं। हम जानते हैं कि तुम ये चाहते हो, लेकिन हम पहले कानून का सहारा लेंगे। अगर तुम गलत करोगे तो कानून अगर अपना काम नहीं करेगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम संगठन कैसे बनाते हैं। खैर, आप सब मेरी बात से कितने सहमत हैं या असहमत हैं, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।